नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 14वां वीडियो है। इससे पहले भी जो मैंने 13 वीडियो बनाए हैं वो अंधविश्वास को दूर करने का जो क्वेश्चन है उसी का एक कलेक्शन है। अगर आप भी चाहते हैं कि अंधविश्वास समाज से दूर हो तो हमारे जो पहले के जो 13 वीडियो है उसे जरूर देखें ताकि हमारे समाज से अंधविश्वास कम हो सके। पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला हमारा जो डाउट है कि किस मंत्र से सांप का जहर उतर जाता है। अक्सर आपने देखा हो कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं स्पेशली वहाँ पर, और खासकर जहाँ पे एजुकेशन का लेवल अभी काफ़ी जो है डाउन है, जहाँ पे एजुकेशन का ग्राफ काफ़ी नीचे है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को जब सांप काट देता है तो वो अस्पताल ना जाकर उनको किसी मांत्रिक के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी बाबा वगैरह के पास जाते हैं वहाँ पे सांप का जहर उतरवाने के लिए। लेकिन ऐसे केसेस में अक्सर लोगों की मृत्यु हो जाती है, हमने खुद देखा है। ऐसे केसेस में जो है बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो कुछ लोग जो है ठीक भी हो जाते हैं, इसीलिए उस बाबा पे लोगों को भरोसा बढ़ जाता है और कहीं पे भी सांप किसी को काट दिया तो तुरंत बाबा के पास जाते हैं। तो आखिर उन बाबाओं के पास ऐसा कौन सा मंत्र होता है जिससे वो सांप का जहर उतार देते हैं? तो देखिए, इसके पीछे का जो रहस्य है, जो साइंस है, वो यह है कि जो बाबा लोग होते हैं वो जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है उनके पास ले जाते हैं तो वो लोग करते क्या है कि वो कोई मंत्र वगैरह नहीं जानते हैं। उनके पास कोई ऐसा मंत्र नहीं होते और दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं बना है जो आपका सांप का जहर हो या फिर बिच्छू का जहर वो उतार दे। ऐसा कोई मंत्र नहीं है। होता क्या है कि देखिए, हमारे इंडिया में या फिर दुनिया में कई ऐसे सांप है, बहुत से ऐसे सांप है जो कि विषहीन होते हैं। अगर वो किसी को काट देते हैं तो उन पे कोई विष का असर नहीं होता क्योंकि वो विषहीन होते हैं। उनके अंदर जो है विष के जो ग्रंथि होते हैं वो नहीं होती। लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जो काफ़ी घातक होते हैं, उनके अंदर जो विष है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जैसे कि करैत हो गया, कोबरा हो गया, या फिर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो गहुवन सांप पाया जाता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। अगर वो किसी को काट दे तो बचना मुश्किल होता है। अगर उनको तत्काल जो है तुरंत जो है नज़दीकी अस्पताल में एंटीवेनम नहीं मिला तो वो लोग मर जाएँगे। जिसको करैत कोबरा काट दे उसको बचने के चांस काफ़ी कम होते हैं। तो ये लोग बाबा जो होते हैं, ये लोग जो मांत्रिक लोग होते हैं, इनके पास जब लोग जाते हैं तो उनका वो जहर किसी मंत्र को जो पढ़ के या फिर उन पे भभूत फेंका और थोड़ी देर बाद कहते हैं कि तुम ठीक हो गए, जाओ घर। वो व्यक्ति चल जाता है और ठीक भी हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसको जो है विषहीन सांप काटते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे गाँव में ना जो सांप होते हैं उसमें से मान के चलिए कि 95% जो सांप होते हैं वो विषहीन होते हैं। लेकिन सांप से हमें इतना डर लगता है, इतना ज़्यादा हम जो है डरे हुए होते हैं कि सांप काट दिया तो तुरंत घबरा जाते हैं कि अब तो हम मरना है। तो बाबा के पास जाते हैं और तुरंत वो कोई मंत्र पढ़ देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। तो वो विषहीन जो सांप होते हैं उनका जो है वो जो है जिसमें विष ही नहीं है तो फिर वो कोई मंत्र पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब ही नहीं। थोड़ी देर में आप ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को कोबरा काट दे और किसी को करैत काट दे या फिर किसी को गेहूं सांप काट दे तो बचना मुश्किल है। इसीलिए मैं आपसे आपसे बस यही कहूँगा कि जो भी आपको कोई सांप काटे, अगर आपको पता नहीं कि कौन सांप काटा है तो तुरंत किसी बाबा ओझा गुनी के पास मत जाइए। आप तुरंत अपने जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे जाइए, वहाँ पर एंटीवेनम जो है रहता है और वो डॉक्टर को बताइए कि हमें सांप काटता है, वो एंटीवेनम तुरंत लगाएगा और आपका जो है इलाज स्टार्ट कर देगा। या फिर किसी प्राइवेट में ही, मतलब तत्काल में जहाँ पे आपको एंटीवेनम मिले उसे जरूर लगवाएं ताकि आपकी जान बच जाए, क्योंकि सांप काटता है तो समय काफ़ी कम होता है। तो किसी भी ओझा गुनी के पास मत जाइए, नहीं तो हो सकता है कि विष वाला सांप काट दो और ओझा गुनी उसको ना बचा पाए और उसको जो है मृत्यु हो जाए और बाद में वो बाबा लोग कहते हैं कि तुमने देरी किया इसलिए वो मर गया, जबकि उसको विष वाला सांप काटता है, यानी कि उसको करैत कोबरा गेहूं सांप काटता है तो कोई बाबा नहीं बचा सकता है। ठीक है, इसलिए अस्पताल में तुरंत जाइए और वहाँ से एंटीवेनम लगवाइए। नेक्स्ट है, नारियल से ज़मीन के अंदर के पानी का पता कैसे लगाया जाता है। अक्सर आपने यूट्यूब पे ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो पाए जाते हैं कि जो है नारियल से कहीं पर पानी पाया जाता है, वहाँ पे बोरिंग की जाती है, वहाँ से पानी निकल जाता है। तो आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है? कहीं कहीं पे जो है अंडे द्वारा जो है हाथ में लोग अंडा ले लेते हैं और फिर घूमते हैं पूरे खेत में कि देखो यहाँ पे अंडा जो है खड़ा हो गया तो यहाँ पे पानी है। नारियल जो है हाथ में लेकर ऐसे घूमते हैं और कहते हैं देखिए नारियल यहाँ पे उठ गया तो पानी है। तो आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए, होता क्या है कि जो नारियल होता है या अंडा होता है उसका शेप देखेंगे ना तो शेप जो है बिल्कुल सेम होता है। नारियल को भी जब छील दिया जाता है तो उसका शेप देखेंगे तो अंडे जैसा ही हो जाता है। साइज में केवल अंडा छोटा होता है, नारियल बड़ा होता है। और नारियल और अंडे के अंदर जो होता है लिक्विड भरा हुआ होता है, जो पानी होता है उसको अगर थोड़ा सा भी अगर हिलेगा तो वो कभी पीछे जाए कभी आगे जाएगा। आपको जो है नारियल तो दिखाई देगा लेकिन उसके अंदर का पानी नहीं दिखाई देगा कि किधर मूव कर रहा है। और यही होता है कि जब हाथ पे उसे हम लोग रखते हैं तो बस यहाँ से, मतलब ये उंगली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे बस ये जो है आपका, यहाँ पे अगर नारियल ऐसे है और थोड़ा भी इस तरह से होता है तो नारियल बिल्कुल उड़ जाता है, या फिर अंडा जो है थोड़ा भी उसको पुश किया जाता है तो उठ जाता है। और जो है ठगने वाले लोग कहते हैं कि देखो यहाँ पे नारियल उठ गया, यहाँ पे बोरिंग करो और पानी मिल जाएगा, और लोग बोरिंग करते हैं पानी मिल जाता है। तो पानी तो भाई जमीन को अंदर आप खोदेंगे तो कहीं ना तो पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं पर थोड़ा सा कम ऊंचाई पे, कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा गहराई पे पानी मिल जाएगा, लेकिन पानी तो मिलेगा ही। और लोग जो है उनको जो है मूर्ख बन जाते हैं और उनको जो है अपना पैसा देते हैं कि भाई अपने पानी को लीजिए पैसा, और फिर वो ऐसा ही अपना धंधा चलाते हैं।
वास्तविक सच्चाई ये है कि अगर आप चाहें ऊपर से कि ज़मीन देखकर हम पानी पता लगा लें, ऐसा संभव नहीं है। आज तक साइंस इसको संभव नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि जो रिफाइनरी जो लगाने वाली जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जो बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर भी जो है काफ़ी अच्छी साइंस का प्रयोग किया जाता है, काफ़ी अच्छे जो है वहाँ पे टूल्स रखे हुए होते हैं, काफ़ी अच्छे जो है इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे रखे होते हैं, तब जाके कुछ पता लगाया जाता है कि इसके ज़मीन के अंदर क्या है, वहाँ पे कितना जो है मिनरल है या फिर कितना वहाँ पे जो है ऑयल वगैरह है। तो वो काफ़ी एक जो है जटिल साइंस होती है। लेकिन अगर कोई कह दे कि अंडे से या फिर नारियल से पता लगा ले कि नीचे पानी, ये असंभव है, ये केवल धोखा है और ये केवल लोगों को मूर्ख बनाने वाला एक धंधा है। कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है तो समझिए वो आपको मूर्ख बना रहे हैं, ऐसे कहीं से भी पता नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, दीपावली के दिन दीपक क्यों जलाए जाते हैं? देखिए, दीपावली के दिन दीपक जलाने के पीछे एक छोटा-सा साइंस है, छोटा-सा हमारा धार्मिक जो है और आध्यात्मिक रीज़न है कि इस दिन जो है श्री राम जी ने जो है लंका का जो राजा था रावण, उस पे उन्होंने विजय प्राप्त किया था और वहाँ से यानी कि लंका से उनको जो दीपावली आने में, अयोध्या आने में दीपावली के दिन ही वो अयोध्या आए थे। यानी कि लंका से अयोध्या आने में उनको 20 दिन का समय लगा था और जिस दिन वो अयोध्या आए थे उसी दिन दिवाली मनाया जाता है। और दिवाली में जो है लोग दीपक जलाते हैं क्योंकि राम जी उस दिन अयोध्या में आए थे 14 साल के वनवास के बाद, तो उनके खुशी में उनका स्वागत करने के लिए लोग जो है दीपक जलाते हैं। तो दिवाली के दिन दीपक इसीलिए जलाया जाता है ताकि जो है ये हमारी परंपरा रही है कि इस दिन जो है राम जी अयोध्या में प्रवेश किए थे और अयोध्यावासी ने अपने राम जी के स्वागत के लिए जो है दीपक जलाया था। तो बस इसके पीछे रीजन ही ये हमारा धार्मिक रीजन है। नेक्स्ट है, नींबू से खून कैसा निकलेगा? ठीक है, नींबू से खून कैसे निकलता है? अक्सर आपने देखा हो कि जो जादूगर लोग होते हैं वो चाकू से नींबू काटते हैं और उनसे खून निकल आता है। या फिर ऐसे मांत्रिक लोग होते हैं, तांत्रिक लोग, ऐसे ठग लोग होते हैं जिनके पास अगर कोई व्यक्ति आता है कि भैया हमको हमारे घर में काफ़ी प्रेत बाधा आ गई है, काफ़ी भूत प्रेत आ गए हैं, हम बहुत परेशान रहते हैं, पैसा हमारे घर में टिकता नहीं है। वैसे लोग जो है थक हार के जाते हैं अपना किसके पास, तो वो मांत्रिक के पास जाते हैं, बाबा लोग के पास जाते हैं और बाबा लोग उनके सर पे एक नींबू रखते हैं और चाकू से काटते हैं और कहते हैं देखो भाई इसमें तो खून आ रहा है नींबू से, यानी कि तुम्हारे घर में प्रेत बाधा है, काफ़ी बहुत जो है बुरी आत्मा उसमें प्रवेश कर गई है या फिर तुम्हारे घर में कुछ अनर्थ होने वाला है। और व्यक्ति पहले से डरा हुआ है, उसको नींबू में जो ही खून दिखता है वो तो और डर जाता है। उसके बाद फिर बाबा को गुलाम बन जाता है, जैसा बाबा करते हैं वैसा वो करता है। उसका आर्थिक रूप से शोषण होता है, उसका शारीरिक रूप से शोषण होता है, मतलब कि पूरा जो भी घर में रहता है वो भी सब घर से बाहर बाबा के घर आ जाता है। तो अक्सर देखिए ऐसे होते क्यों है, तो देखिए नींबू जो होता है, नींबू में आपको जो है केमिकल मिले होते हैं, नींबू में काफ़ी ज़्यादा अम्ल होते हैं और जो आपका चाकू होता है उसमें वो लोग लगाते हैं मिथाइल ऑरेंज नामक एक रसायन होता है। मिथाइल ऑरेंज को पहले चाकू पे लगा देंगे और नींबू में जब वहाँ पे नींबू को काटते हैं तो नींबू में होता है एसिड यानी अम्ल, तो उसमें साइट्रिक एसिड होता है। जब वो काटते हैं चाकू से नींबू को तो नींबू पे साइट्रिक एसिड और इस चाकू पे आपका जो है मिथाइल ऑरेंज लगा होता है। तो जब रासायनिक क्रियाएँ होती हैं दोनों में, तो वो जो उसमें नींबू से जो निकलता है, जो उसके अंदर का लिक्विड, वो हो जाता है खून की तरह लाल। और फिर लोग कहते हैं कि देखो खून निकल रहा है नींबू से। वो नींबू से खून नहीं निकलता है, वो तो केवल केमिकल रिएक्शन होता है और आपको जो है लगता है कि वो खून निकल रहा है, ये केवल केमिकल रिएक्शन होता है। बहुत से जो बाबा लोग हैं वो लोगों को जानते हैं कि तो पढ़े लिखे लोग नहीं, अगर पढ़े लिखे लोग होते तो वो डॉक्टर के पास जाते या फिर जो है स्कूल की तरफ मूव करते, लेकिन जानते कि लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है तो इनको मूर्ख आसानी से समझाया जाता है, तो वो केमिकल रिएक्शन कर देते हैं और आपको लगता है कि नींबू से खून निकल है। ऐसा नहीं है, ये केवल एक ठगी का तरीका है। बहुत से जितने भी जादूगर हैं, जितने भी जो है बाबा लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, वो कहते हैं कि ऐसे हो रहा है, ऐसा समझिए कि दुनिया में साइंस, दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई चमत्कार का दावा करता है तो समझिए वो ठगी करता है। दुनिया में कोई ऐसा बाबा नहीं है जो कि चमत्कार का दावा कर सके कि हम यहाँ से बैठे-बैठे कहीं का बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर आपके पॉकेट से हम बता सकते हैं कि आपके पॉकेट में कितने का नोट है। ये जितने भी बाबा लोग हैं सब ठगी करते हैं और इन पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार अपने वोट बैंक के चक्कर में इन पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं, बल्कि इनके चरणों में जाके माथा टेकती है। ठीक है, तो नींबू से खून निकलता है, मैंने आपको बता दिया कि वो रासायनिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है, धामन सांप पशुओं का दूध कैसे पीती है? अक्सर आपने लोगों के मुख से सुना हो कि धामन सांप है और पशु जो है जंगल में जाते हैं तो उनका जो है दूध पी जाती है। तो इसमें होता क्या है कि सांप, तो पहले समझिए कि सांप कोई दूध वगैरह नहीं पीता है। सांप में दूध पचाने की जो एंजाइम होता है वो नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि नागपंचमी के दिन वो दूध पीते हैं, जो मदारी वाले आते हैं वो दूध अपने सांप को पिलाते हैं। देखिए होता क्या है कि मदारी लोग जो अपने पास सांप रखे रहते हैं, वो सांप जो है कई दिनों से भूखा रहता है और जो है उसको कटोरी में दूध भी मिलता है तो वो पी जाता है, क्योंकि वो भूखा है, प्यासा है, तो उसको दूध मिला वो भी पी गया। लेकिन हाँ, कुछ देर बाद वो जाकर उल्टी कर देता है सांप। ठीक है, वो पचा नहीं पाता है दूध, क्योंकि उसके अंदर वो एंजाइम नहीं है। जब तक से वो एंजाइम होगा नहीं सांप के शरीर में, तब तक से वो दूध नहीं पचा पाएगा। तो धामन सांप जो है दूध नहीं पीते हैं,
है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो देखिए लोग तो डर जाते हैं, पहले ही धामन सांप काफ़ी बड़ी होती है तो लोग जानते हैं, जबकि धामन सांप में जहर भी नहीं होता है। लोग कहते हैं कि बाप रे काट देगा तो फिर मृत्यु हो जाएगी, और वो दूर भाग जाते हैं। दूर से देखते हैं तो उनको लगता है कि गाय का जो थन होता है वहाँ पे वो दूध पी रही है मुँह करके, लेकिन वो गाय के थन में दूध नहीं पीती है, वो वहाँ पे जो जो जिलई कहते हैं, जिसको जिसको जिलई या फिर अठई भी कहते हैं, जो वहाँ पे छोटे छोटे जो कीड़े लगे होते हैं उनको वो खाती है, उनको वो निकाल निकाल के खा जाती है, और लोग लगता है दूध पी रही है। वो दूध नहीं पी रही, क्योंकि दूध किसी भी सांप में पचाने की जो है एंजाइम नहीं है। तो वहाँ पे जो कीड़े रहते हैं, जो अठई या फिर जिसको जिलई कहा जाता है, उसको वो खाती है, बाकी वो दूध नहीं पीती है। तो आपने इन 5 क्वेश्चन का जो डाउट था उसको क्लियर कर लिया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, जानकारी पसंद है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी अंधविश्वास से दूर किया जा सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।